नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे हैं मेरा, इंडिया टॉप्स ग्लोबली इन सीकिंग रिमूवल ऑफ जर्नलिस्ट पोस्ट एज पर ट्विटर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। ट्विटर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में सबसे ऊपर है जो जर्नलिस्ट की पोस्ट है उनको हटवाने की रिक्वेस्ट भेजने में। ना केवल इतना ही, इसके आगे ये भी कहा गया है कि सिर्फ यूएस से पीछे हैं हम। यूएस इस नंबर 2 पर है इन टर्म्स ऑफ आस्किंग ट्विटर अकाउंट इंफॉर्मेशन। मतलब ट्विटर अकाउंट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए भी अगर देखा जाए तो ग्लोबली दूसरे स्थान पर है हम, विच इज 19% ऑफ ग्लोबल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। जो पूरे विश्व में जो इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट मांगी जाती है उसमें 19% रिक्वेस्ट जो है वो भारत की तरफ से जाती हैं। क्या है पूरा मुद्दा, आइए जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ट्विटर रिपोर्ट, जुलाई दिसंबर 2021 के दरमियान इस ड्यूरेशन में इंडिया ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीगल डिमांड्स की हैं ग्लोबली। लीगल डिमांड्स मतलब ऑफिशियल डिमांड्स हुई हैं, नॉट बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है, टू रिमूव कंटेंट पोस्टेड बाय वेरीफाइड जर्नलिस्ट एंड न्यूज आउटलेट। न्यूज आउटलेट्स के द्वारा या फिर जो जर्नलिस्ट है, वेरीफाइड जर्नलिस्ट है, उनकी पोस्ट को रिमूव कराने के लिए, ठीक है। In its latest transparency report, Twitter said India was only behind US in seeking Twitter account information। जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल हम यूएस से दूसरे नंबर पे हैं इन टर्म्स ऑफ आस्किंग सीकिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्विटर अकाउंट। कंटेंट ब्लॉक करने में लीगल जो रिक्वेस्ट है, लीगल जो डिमांड्स गई हैं, वो नंबर 1 है हम, और अकाउंट इंफॉर्मेशन लेने में नंबर 2 पर है भारत, 19% है। इसके साथ साथ इंडिया इज ऑल्सो अमंग द टॉप 5 countries to issue content blocking orders to Twitter during July December 2021 हर प्रकार के यूजर्स के लिए। और इसके साथ साथ हम टॉप 5 देशों में हैं जो कि कंटेंट ब्लॉक करने के लिए ट्विटर के को निर्देशित करता है इस संबंध में। नाउ ट्विटर और भारत सरकार के बीच का जो टसल है, जो पिछले 1 सवा साल से चल रहा है, उससे हम सभी वाकिफ हैं। और इस संबंध में कंटेंट ब्लॉकिंग की बात की जाए या यूजर इंफॉर्मेशन की बात की जाए या फिर जो लीगल डिमांड्स भेजी गई हैं इनकी बात की जाए, अब इसके लिए हाल ही में, आई थिंक पिछले महीने ओनली, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्विटर ने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक प्ली भी डाली है जिसमें कहा गया है कि जो लीगल डिमांड्स की गई हैं वो सभी डिमांड्स एक्चुअली लीगल नहीं है, उनमें से कुछ डिमांड्स इलीगल भी हैं, मतलब वो आईटी एक्ट के दायरे में नहीं आती। नाउ द क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज आईटी एक्ट। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो भारत में इस संबंध में क्या नियम है। तो हमारे देश में आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के अंतर्गत केंद्र सरकार को एम्पावर किया गया है कि वो ब्लॉक कर सकती है ऑनलाइन कंटेंट को, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है, मतलब पनिशेबल ऑफेंस है अगर सरकार के निर्देशों का पालन ना किया जाए तो, ठीक है। ये एक तरह से प्राइमरी लॉ है जो डील करता है साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के संबंध में भारत में, जिसको कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एनी कंटेंट। ये रिस्ट्रिक्ट करता है किसी भी ऐसे कंटेंट के एक्सेस को अगर वो देश की संप्रभुता, सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के विरोध में है, ठीक है। इसके लिए अगर मतलब इसके विरोध में कुछ भी जा रहा है तो इसको बचाने के लिए ऐसे कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, देश की सुरक्षा के संबंध में, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, हमारे जो फॉरेन स्टेट्स के फ्रेंडली रिलेशंस हैं उसके विरोध में अगर कोई ऐसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट आती है, कोई ऐसा कुछ आता है तो उसको भी ब्लॉक करने का अधिकार है। और पब्लिक ऑर्डर, फॉर पब्लिक ऑर्डर के लिए ना, अगर आप यहां पर समझ पा रहे हैं तो it is also the reasonable restrictions under आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है ना। तो आईटी एक्ट अंडर आर्टिकल 19 क्या कहा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, एक्सप्रेशन इन स्पीच, उसी में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। आईटी एक्ट का सेक्शन 69 भी यही कहता है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऑलराइट, सेक्शन 69A enables the center to ask any agency of the government, वो किसी भी सरकारी एजेंसी को या फिर किसी इंटरमीडियरी को कह सकती है कि ब्लॉक कीजिए ऐसी इंफॉर्मेशन का पब्लिक एक्सेस। कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन जो इन सब चीजों को हानि पहुंचा सकती है, प्रभाव पहुंचा सकती है, उनका एक्सेस ब्लॉक करने का निर्देश केंद्र सरकार दे सकती है आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के अंडर, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ठीक है, मतलब वो रिटर्न में होनी चाहिए,
ना इंटरमीडिएट समझना जरूरी है हमारे लिए। इंटरमीडिएट क्या है? आईटी एक्ट 2000 के अंदर, 69 के अंदर या 2000 में, तो इंटरमीडिएट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 1 में आईटी एक्ट के, जिसमें इंटरनेट सर्विस, वेब होस्टिंग्स, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस, सर्च इंजन, बिसाइड सर्च इंजन, पेमेंट एंड ऑक्शन साइट्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, साइबर कैफेज, ये सब ही है। साथ में इट इंक्लूड्स on behalf of a person, any person who on behalf of another receives, stores और transmits any electronic record। किसी और के बिहाफ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ट्रांसमिट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगा। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। दिस इज वेयर द टसल हैज बिगिन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इन द इंटरमीडिएट्स। सो इस वजह से, इस अधिकार से या इस अधिनियम के कारण भारत सरकार ट्विटर को कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन के लिए बोलती है। ठीक है, ये आई थिंक आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर टेलीग्राम चैनल पर मेरी सभी क्लास की शेड्यूल और अपडेट्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। दोस्तों, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अनअकैडमी अनलॉक 53% तक का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन ये केवल आज के लिए वैलिड है। आज रात 12 बजे से पहले आप ये कर सकते हैं। प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो, जहां पर आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। नाउ पूरा एग्जैक्टली मुद्दा क्या है, क्या कहा गया ट्विटर के बारे में, कौन सी टॉप 5 कंट्रीज हैं, इनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो ट्विटर ने कहा कि 349 अकाउंट्स जो है वेरीफाइड जर्नलिस्ट के और न्यूज आउटलेट्स के जो अक्रॉस दी ग्लोब है, मतलब पूरे विश्व भर में है, उनको they were subject to 326 legal demands to remove content। 349 अकाउंट्स को के संबंध में 326 लीगल डिमांड्स आई हैं उनके कंटेंट को रिमूव करने के लिए, जो कि 103% ज्यादा बढ़ गई हैं पिछले साल जनवरी-जून 2021 से। ये रिपोर्ट कब की है? जुलाई टू दिसंबर 2021 की है। इस बीच का ये आंकड़ा है जो दिया गया है। ठीक है, और ये जो इंक्रीज देखा जा रहा है 103% का, ये इंक्रीज आया है बिकॉज लीगल डिमांड सबमिट की गई हैं अलग अलग देशों से, जिसमें भारत से 114 डिमांड्स गई हैं आउट ऑफ 326, टर्की 78, रशिया 55 एंड पाकिस्तान 48 डिमांड्स। इन देशों से डिमांड्स बढ़ जाने की वजह से या उनमें बढ़ोतरी की वजह से ये आंकड़ा 103% तक बढ़ गया है। इंडिया ने टॉप किया है इस लिस्ट को जनवरी से जून में भी, जैसा कि अभी हमने देखा 114 डिमांड्स थी यहाँ पर लीगल डिमांड्स। अगर उस टाइम फ्रेम की बात करें तो इंडिया ने 89 डिमांड्स की थी आउट ऑफ 231 सच डिमांड्स। अभी 300 से ज्यादा डिमांड्स हैं। पिछले टाइम में जनवरी टू जून 2021 तक 231 डिमांड्स थी, जिसमें से अकेले भारत से 89 डिमांड्स की गई थी। ट्विटर ने कहा कि लीगल डिमांड्स जो होती हैं, लीगल डिमांड्स को समझना भी जरूरी है कि भाई लीगल डिमांड्स क्या होंगी। लीगल डिमांड्स का मतलब होता है, ये कॉम्बिनेशन है कोर्ट ऑर्डर्स का या फिर कोई और फॉर्मल डिमांड्स का। मतलब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया है कि फॉर्मली डिमांड की गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया आईटी एक्ट में लिखा है कि इट हैज टू बी रिटन होना चाहिए। अगर आप इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इट हैज टू बी गिवन इन राइटिंग, राइट। टू रिमूव द कंटेंट फ्रॉम, कहां से आ सकते हैं? सरकार से भी आ सकती है, गवर्नमेंट एंटिटीज से भी आ सकती है, लॉयर्स से भी आ सकती है, किसी व्यक्ति विशेष की। सो कोर्ट ऑर्डर्स या फॉर्मल डिमांड्स हो सकती हैं, दोनों ही दो जगह से आ सकती हैं। मतलब लीगल डिमांड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स एंड अदर फॉर्मल डिमांड्स। कहां से आएंगी? सरकारी एंटिटी से भी आ सकती है या फिर किसी व्यक्ति के लॉयर के थ्रू भी ऐसा किया जा सकता है, ऐसे डिमांड रेज की जा सकती है। ठीक है, नाउ विदाउट गिविंग द डिटेल्स, ट्विटर ने डिटेल्स नहीं दी हैं, लेकिन 17 ट्वीट्स वेरीफाइड जर्नलिस्ट के और न्यूज आउटलेट्स के ग्लोबली इनको हटाया गया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ जो अभी हम रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें, कंपेयर टू 11 ट्वीट्स। तो 11 से बढ़कर ये नंबर 17 हो गया है वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें। तो इसका मतलब है कि जर्नलिज्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर आ गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। यहाँ पर कितना वो सही है, कितना गलत है, आई वुड वॉन्ट यू टू कॉमेंट ऑन दैट। सो दिस इज हाउ द रिपोर्ट लुक्स लाइक। पिछले कुछ सालों से रिपोर्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द रीसेंट डिमांड दैट हैज बीन गिवन पिछले सालों के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो। ठीक है, चलिए
नाउ इसके साथ साथ अगर अकाउंट इंफॉर्मेशन की बात की जाए, किसी के अकाउंट के बारे में जानकारी लेने की बात की जाए, तो भारत दूसरे नंबर पे है, ओनली इमीडिएट आफ्टर यूएसए। सेकंड हाईएस्ट नंबर गवर्नमेंट की लीगल रिक्वेस्ट, सरकार की तरफ से लीगल रिक्वेस्ट गई है अकाउंट इंफॉर्मेशन के लिए ऑफ यूजर्स फ्रॉम इंडिया। यूएसए ने सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट की है ड्यूरिंग दिस रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब कि द रिपोर्टिंग पीरियड इज जुलाई टू दिसंबर 2021, इसकी रिपोर्ट देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। अकाउंटिंग टू 20% ऑफ ग्लोबल वॉल्यूम, पूरे विश्व में 20% और 39% ऑफ द ग्लोबल अकाउंट स्पेसिफाइड, जितने अकाउंट्स हैं उनका 39%। भारत इस संदर्भ में दूसरे नंबर पे है विद 19% ऑफ ग्लोबल डिमांड्स, करेक्ट। साथ में 27% ऑफ ग्लोबल अकाउंट स्पेसिफाइड, 27% ग्लोबल अकाउंट्स में दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे हैं जापान, फ्रांस और जर्मनी। ये बाकी नेशंस हैं जो टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं बाय वॉल्यूम, इन्हीं आंकड़ों में। अब रूटीन रिक्वेस्ट जो होती हैं बेसिकली, उनकी मैं बात करूं तो ट्विटर के अकॉर्डिंग, या ट्विटर की व्हाट डू यू कॉल इट, अकॉर्डिंग टू ट्विटर गाइडलाइंस, ये कहा जाता है कि रिक्वेस्ट मानी जाती हैं, कुछ रूटीन रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ इमरजेंसी रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ लीगल रिक्वेस्ट होती हैं, तो किस पे कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है। तो रूटीन रिक्वेस्ट यानी कि नॉन इमरजेंसी रिक्वेस्ट, जो रेगुलर रिक्वेस्ट होती हैं, ये एक तरह से लीगल डिमांड्स होती हैं जो इशू की जाती हैं सरकार के द्वारा या फिर लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज के द्वारा। किस फॉर्म में? सबीनास की फॉर्म में, कोर्ट ऑर्डर्स की फॉर्म में, सर्च वारंट की फॉर्म में, जिसको कंपेल किया जाता है ट्विटर को कि भाई उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन दीजिए। ऐसा करने के लिए ट्विटर ने कहा कि कई बार वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आसानी से, इफ द इमरजेंसी रिक्वेस्ट इट प्रोवाइडेड, मतलब कंडीशन अप्लाइड है कि अगर वो रिक्वेस्ट जो की गई है वो रिक्वेस्ट किसी, मतलब एक कहते हैं ना गुड फेथ में सपोर्ट करना किसी की भलाई के लिए, बेसिकली कोई ऐसी थ्रेट आ गई है, किसी व्यक्ति की लाइफ को थ्रेट है, डेंजर है, किसी व्यक्ति को डेथ हो सकती है, फिजिकल इंजरी हो सकती है किसी व्यक्ति को, किसी अकाउंट से अगर कुछ ऐसा जाता है, कुछ थ्रेट जाती है इस तरह से, तब इंफॉर्मेशन। आई रिमेंबर ऑन दिस, अगर आप लोग, देयर इज अ यूट्यूबर इन इंडिया जो कि काफी बड़े यूट्यूबर हैं, उनको भी एक थ्रेट आई है, तो उनको किसी ट्विटर अकाउंट से थ्रेट आई है। नाउ इन दिस कंटेक्स्ट अगर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ट्विटर से, तो इस परसुएंट में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ट्विटर आउटराइटली मना कर देता, नहीं देगा इंफॉर्मेशन, इन कंटेक्स्ट में दे सकता है, लेकिन कई बार जो रूटीन, जो नॉन इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी समझ में आता है लेकिन नॉन इमरजेंसी भी तो आ रही है, सबीनास के फॉर्म में आ गई, कोर्ट ऑर्डर्स आ गए, सर्च वारंट्स आ गए, जो कि पिछले साल हमने बहुत देखा, ठीक है। चलिए, अगर टोटल डिमांड्स की बात करें, लीगल डिमांड्स की बात करें विश्व भर की, तो 97% डिमांड्स आउट ऑफ द टोटल डिमांड्स, 97% जो डिमांड्स हैं ग्लोबल वॉल्यूम की, जो लीगल डिमांड्स की हैं, वो कहां से आई हैं? 5 देशों से आई हैं, जापान, रशिया, साउथ कोरिया, टर्की एंड इंडिया। इसमें जापान नंबर 1 पर है, जापान पिछले कई सालों से नंबर 1 पर ही है यहाँ पर, आई गेस। These 5 countries have remained Twitter's top requesting countries for legal demands in the past 3 years. और ये पिछले 3 सालों से टॉप 3 कंट्रीज रही हैं। इंडिया 5वें नंबर पे है जब बात आती है ग्लोबल लीगल डिमांड्स की, विच अमाउंट टू 8%, यानी कि अगर ऐसी डिमांड की जाती है तो भारत ने अगर 47,572 डिमांड की है, तो भारत ने उसमें से 3,992 डिमांड की, लगभग 4,000 डिमांड भारत की तरफ से गई हैं। नाउ इसके अलावा देयर इज अ काइंड ऑफ अ डिमांड विच इज कॉल्ड प्रेजर्वेशन रिक्वेस्ट। प्रेजर्वेशन रिक्वेस्ट भी की जाती है, तो डायरेक्ट डिमांड हो गई, एक होती है प्रेजर्वेशन रिक्वेस्ट। वो क्या होती है? इट सेड, मतलब ट्विटर ने कहा है कि ग्लोबल गवर्नमेंट प्रेजर्वेशन रिक्वेस्ट भी 10% बढ़ गई हैं पिछले टेन्योर से, increased by 10% while account specified increased by 19% during this reporting period। 10% तक उनमें बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें यूएस 34% के साथ नंबर 1 पे है और इंडिया 51% के साथ, सॉरी नंबर 1 पे भारत है यहाँ पर, यूएस नंबर 2 पर देखा जाएगा। टोटल में टुगेदर अकाउंटेड फॉर 85% ऑफ ग्लोबल प्रेजर्वेशन रिक्वेस्ट। प्रेजर्वेशन रिक्वेस्ट, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रेजर्वेशन रिक्वेस्ट, जिसमें भारत नंबर 1 पे है, इन यूएस, इंडिया या अराउंड द ग्लोब अगर हम कहें तो। प्रेजर्वेशन रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जब सरकार या लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है, अथॉरिटी है, वो रिक्वेस्ट करती है
किसी रेलेवेंट लॉ के आधार पर, जैसे हमारे यहाँ आईटी एक्ट के अंडर हो सकता है, रिक्वेस्ट करती है ट्विटर को कि आप मेंटेन कीजिए किसी स्पेसिफाइड अकाउंट के डेटा को जब तक कि एक वैलिड लीगल प्रोसेस नहीं आ जाता है या इशू नहीं किया जाता है उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो एक तो हुआ इंफॉर्मेशन एक्सेस हो सकती है, दूसरा उसको प्रिजर्वेशन रिक्वेस्ट में चला जाता है कि इसको आप मेंटेन कीजिए, इसकी सारी डिटेल्स हमें चाहिए जब तक एक वैलिड लीगल प्रोसेस नहीं आ जाता उस डेटा को अटेन करने के लिए। सो द एंटायर सेशन दैट वी हैड, उसमें हमने आईटी एक्ट की बात भी की, हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात भी की, राइट टू प्रिवेसी की बात भी यहाँ पर उठती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है श्रेया सिंघल केस, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा उसके बारे में, वो आईटी एक्ट से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर है। आई वुड वांट यू टू प्लीज गो बैक एंड चेक दैट केस। अगर आपने पढ़ा है तो मुझे बताइएगा उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं और आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में जो भारत टॉप कर रहा है इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये जरूर बताइएगा मुझे। चलिए 20% ऑफ प्लस 20 प्रिंटेड बुक्स आपको मिल रही हैं अनअकैडमी पर, डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल नोट्स को आप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एनडी लाइव 10 इज द कोड, 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है लोन फैसिलिटी के साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों why Unacademy? Unacademy gives you widest choice of educators, flexibility to change your course, unlimited views on lectures etc. along with the result that we are producing year after year. कॉम्बैट हर संडे होता है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप थ्रू दी कॉम्बैट। लेजेंड विजडम सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है 20 जुलाई से, जहां पर सभी दिग्गज जो है अनअकैडमी के वो अपना विजडम आपके साथ शेयर करते हैं सो दैट यू कैन रीच योर गोल। बैचेस कल से शुरू हो चुके हैं यानी 28 जुलाई से, अभी जाकर एनरोल कीजिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। व्हाट इज योर ओपिनियन, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है ये जो पूरा भारत की रैंकिंग यहाँ पे हम टॉप 5 में दिख रहे हैं, इज इट पॉजिटिव नेगेटिव और क्यों ऐसा है? प्लीज अपने कमेंट जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.